फ्रेंड्स, आज जो न्यूज़ हैं आपके लिए अपडेट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा 14% से ज़्यादा रिजर्वेशन ना दे जीवाजी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, जहाँ भी रिजर्वेशन की बात है वो कहीं ना कहीं चयनितों को सुननी अवश्य चाहिए। तो इसलिए इस न्यूज़ पर हम बात करेंगे। दूसरा, स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने कहा शिक्षक भर्ती में मिलेगा 27% आरक्षण। ये एक न्यूज़ है। और तीसरा है कि पोर्टल पर कंप्लीट शेड्यूल कब तक आएगा। जैसा कि हमने देखा है कि पोर्टल पर अभी 2 पॉइंट्स ही डले हुए हैं, बाकी का शेड्यूल कब तक आएगा, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक खबर और है जो रायसेन से छपी थी कल, कि 3 साल से शिक्षक बनने का इंतज़ार कर रहे हैं पात्रता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार। 817 पदों के लिए फिर शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। तो रायसेन ज़िले से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वर्ग 1 और 2, ये करीब 817 पोस्ट हैं, उनके लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात कही है। पहली लाइन है, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में युवाओं को रिझाने के लिए आखिरकार शासन ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी है। अब 1 अप्रैल से इस भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच प्रारंभ हो जाएगी, जिससे पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षक बनने की उम्मीद बढ़ गई है। पहले यह प्रक्रिया लोकसभा व विधानसभा चुनाव के कारण और फिर कोविड-19 के संक्रमण के कारण रोकना पड़ी थी। वैसे तो जिले में शिक्षक वर्ग 1 के 377, वर्ग 2 के 160 पद और वर्ग 3 के 280 पद, अर्थात तीनों वर्गों में 817 पद खाली हैं। लेकिन इन पदों के लिए पहले जो विषयवार पद निकाले थे, उस हिसाब से जिले के युवाओं को शिक्षक बनने का सपना अधूरा भी रह सकता है। तो ये खबर है, इसमें बाकी का जो भी दिया है वो एक अलग है, आप पढ़ लीजिए उसे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें स्टेटमेंट, आनंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच के बाद यह सूची शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद शासन द्वारा काउंसलिंग की तारीख घोषित होगी। फिर मेरिट आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार होगी। सबसे ऊपर क्या लिखा है, अभी दस्तावेज ही चेक होंगे। मतलब ये प्रक्रिया सिर्फ दस्तावेज चेकिंग के लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये रायसेन से खबर निकली थी। दूसरी खबर है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, 10 मार्च की खबर है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। 1 अप्रैल से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। तो विधानसभा में आया था ध्यानाकर्षण। विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, किसके द्वारा, भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर ध्यानाकर्षण लाया गया था। इस पर जवाब देते हुए मंत्री परमार ने बताया कि कहां-कहां प्रदेश में कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं हुई और पिछली कांग्रेस सरकार की स्थानांतरण नीति के कारण मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। ये बीजेपी सरकार का कहना है कि, और ये वो नहीं ध्यान दे रहे कि जो स्थानांतरण नीति जो बनी थी और उस समय स्कूल शिक्षा मंत्री जो थे वो वर्तमान में उन्हीं की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये एक खबर है। इसके अलावा
शिक्षक परीक्षा पास अभ्यर्थियों के चेहरों पर रौनक लौटी। भोपाल राज न्यूज़ की तरफ से ये खबर है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू। तो ये खबर दी हुई है कि अभ्यर्थियों में आशा की एक नई किरण लौटी है। भारी प्रयासों के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इनके सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी लगातार बना रहे थे दबाव। बताना होगा कि भर्ती प्रक्रिया में विलंब को लेकर परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी सरकार पर दबाव बना रहे थे। इनके द्वारा पिछले साल भी कोरोना काल में आंदोलन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। तब शिक्षा मंत्री परमार ने भरोसा दिया था कि उनके साथ नैसर्गिक न्याय किया जाएगा। मंत्री ने अपना वादा निभाते हुए अब यह प्रक्रिया शुरू करवाई है। यह काम प्रारंभ होते ही निराश चयनित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में आशा की एक नई किरण जागी है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, ये नाम दिए हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, तो इनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है वो ये है कि अभी जो MP ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर सिर्फ 2 पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक की जाएगी। और फिर इसमें नीचे दिया हुआ है एक्टिविटी में जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 तक। तो ये दिया है। अब लोगों में ये उत्सुकता है कि बाकी का जो पोर्टल में अपडेशन है, जैसे लास्ट टाइम कंप्लीट लिस्ट आ गई थी कि किसको कहाँ पर जाना है, किस ऑफिस में उसका सत्यापन होगा। तो इस तरह की जो भी जानकारी है, जो भी अपडेशन है, वो जहाँ तक मुझे जानकारी है 15 से 20 मार्च के आसपास अपडेशन होने की संभावना है। तो आप लगातार डेली बेसिस पर पोर्टल विज़िट करें, एक बार सुबह एक बार शाम को, दोनों समय पोर्टल विज़िट करें और आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी जैसे ही कुछ अपडेशन होगा तो मैं आपको सूचित ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो एक न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जो भी आरक्षण से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो न्यूज़ चयनितों के कान खड़े हो जाते हैं उससे, और सबका ध्यान जाना ज़रूरी भी है। हाई कोर्ट ने 14% से अधिक OBC आरक्षण ना दे। हाई कोर्ट ने कहा कि जीवाजी विश्वविद्यालय 14% से अधिक आरक्षण ना दे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 14% से अधिक OBC आरक्षण लागू न करे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश किया है। मामला क्या है? मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को नियत की गई है। ग्वालियर के डॉक्टर राम मोहन भदौरिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने 4 फरवरी 2021 को प्रोफेसर के 14, एसोसिएट प्रोफेसर के 22 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 29 पदों यानी कुल 65 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। तो हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी हालत में 14% से ज़्यादा OBC रिजर्वेशन ना दिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में भी 14% के बारे में ही कहा गया है
27% होगा अगर, तो वो एक लंबी प्रोसेस है, जब होगा तब लागू किया जाना चाहिए। और जैसे अभी एमपी गवर्नमेंट्स 27% की बात करती है, तो वो उनका आउटलुक है और उस पर बहस जारी है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज अपडेट्स चयनित शिक्षकों के लिए। हम मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.